देखिए यहाँ पे जो है मैप में राज्यों का पुनर्गठन दिया गया है। जैसे लद्दाख का गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर का 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। जो फिलहाल में जो राज्य गठित हुए हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश गठित हुए हैं, इनको याद रखिएगा। यहां जो है सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है और इंपॉर्टेंट है, यहां से ही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। और आप जिस राज्य के हैं, जिस यूटी के हैं, आप जो है उसका गठन डेट याद रखिएगा। एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यों का नाम, जैसे ये देखिए, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, यहाँ पे जम्मू है, ऊपर में कश्मीर श्रीनगर है। ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे शिमला है। ये उत्तराखंड है, पंजाब है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान, बिहार। इस तरह से जो है पूरा राज्यों को इंडिकेट किया गया है। देखिए 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित 3 द्वीपों के नाम जो है परिवर्तित किए गए हैं। रॉस द्वीप समूह, इसका नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप समूह को शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया गया है। यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, तो इसको आप रट्टा मार जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए विदेशी शासन अधीनस्थ क्षेत्र और भारत में उनका समेकन। तो चंद्रनगर, इसका जो है भारत में इसका जो किलोमीटर है, कितना इसका एरिया था? तो 26 वर्ग किलोमीटर। और इसका भारत में शामिल होना कब? तो 2 फरवरी 1951। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है चंद्रनगर, पुदुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ये फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्रफल भारत में जो है शामिल है। तो ये सभी जो एरिया है, जो जगह है, ये फ्रांस के अधीनस्थ थे और इनको जो है भारत में शामिल किया गया। कब कब किया गया? तो चंद्रनगर को 2 फरवरी 1951 को, पुदुचेरी जो है इसको 1 नवंबर 1954 को, कराईकल को भी 1 नवंबर 1954, माहे को भी 1 नवंबर 1954 और यनम को जो है 1 नवंबर 1954 को। और कुल क्षेत्रफल जो है 515 वर्ग किलोमीटर है। यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्रनगर फ्रांस अधीनस्थ क्षेत्र था जिसका समेकन भारत में स्वतंत्रता पूर्व हो गया था। पुर्तगाल के अधीनस्थ क्षेत्रफल भारत में शामिल। तो पुर्तगाल के अधीनस्थ जो एरिया था, जो जगह था, जैसे दादरा को भारत में कब शामिल किया गया? 21 जुलाई 1954 को। नगर हवेली जो है इसको भी 2 अगस्त 1954 को। दमन और दीव इसको 19 दिसंबर 1961 को। गोवा जो है इसको 21 दिसंबर 1961 को। कुल क्षेत्रफल 3679 वर्ग किलोमीटर। यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा, मई 1987 में 56वें संविधान 56वें यानी 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां स्वतंत्र राज्य बना। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम, ठीक है, राजधानी, भाषा, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल का जो उनका हिस्सा है, कुल क्षेत्रफल में किस राज्य का कितना हिस्सा है, परसेंटेज में दिया गया है। तो आप जो है एक बार एनालिसिस कीजिएगा। आप जिस राज्य या जिस यूटी के हैं, आप जो है वहां की राजधानी, भाषा और जिलों की संख्या को जो है कमेंट में, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा, या अपने राज्य के क्षेत्रफल जो एरिया है इसको जो है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार आप जो है इसको सरसरी निगाहों से एक बार अध्ययन कर लीजिएगा, एक बार अवलोकन कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात तथा सबसे छोटा जिला माहे ये पुदुचेरी में है। तो याद रखिएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, कौन कौन से? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, और इनकी राजधानी को याद रखिएगा। सिक्किम का राजधानी गंगटोक है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मेघालय का जो है शिलोंग, ठीक है, असम का दिसपुर है, नागालैंड का कोहिमा है, मणिपुर का इम्फाल है, मिजोरम का आइजोल है और त्रिपुरा का अगरतला है। भारत तथा विश्व, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है एवं भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। विश्व में भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है।
क्या नाम पड़ा है? हिंद महासागर। और इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कि हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण अवस्थिति एशिया के किसी अन्य देश की नहीं है। इस प्रकार यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। और देखिए यहाँ पे जो है बांग्लादेश से संबंधित जो राज्य हैं, 5 भारतीय राज्य हैं, कौन कौन से हैं और इनका जो क्षेत्रफल है कितना किलोमीटर है, याद रखिएगा। बांग्लादेश से संबंधित 5 भारतीय राज्य, पहला है मिजोरम, क्षेत्रफल 180 वर्ग किलोमीटर। असम, इसका जो एरिया है 262 वर्ग किलोमीटर। मेघालय, इसका एरिया 443 वर्ग किलोमीटर है। त्रिपुरा का 856 और पश्चिम बंगाल का 2217 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे जो है भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा दिया गया है मैप में। तो देखिए यहां पे जो है भारत अफगानिस्तान, ये जो है भारत अफगानिस्तान, और ये कितना सीमा साझा करता है भारत के साथ? तो 106 किलोमीटर का। इसके बाद है देखिए यहां पे जो है भारत चीन, ये 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके बाद देखिए ये है आपका भारत और नेपाल, ठीक है, ये 1751 किलोमीटर। और ये जो है भारत और भूटान 699 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा साझा होता है 1643 किलोमीटर का। और यहां पे देखिए ये जो है आपका पश्चिम बंगाल, यहां पे पश्चिम बंगाल भी जो है भारत और बांग्लादेश, ये जो है कितना सीमा साझा करते हैं? तो 4096 किलोमीटर। ये जो है त्रिपुरा बांग्लादेश के, देखिए ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं? जीरो लाइन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भारत पाकिस्तान आपको मालूम ही है, इसका जो सीमा साझा होता है कितना किलोमीटर? तो 3323 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो है भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? किस देश के साथ भारत का राज्य जो है, किस देश के साथ भारत के कितने राज्य या कौन कौन से राज्य जो सटे हुए हैं या सीमा साझा करते हैं? जैसे बांग्लादेश है, इसकी लंबाई कुल जितनी है जो भारत के साथ सटा हुआ है 4096.7 किलोमीटर। इसकी सीमा रेखा क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा है। और ये 5 भारतीय राज्यों से जो है सटा हुआ है। 5 राज्य जो है इससे अपना सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रश्न इस प्रकार से मतलब जो प्रश्न का जो पैटर्न हो सकता है वो पहला पैटर्न ये हो सकता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य जो है अपना सीमा साझा करते हैं, पहला। दूसरा ये हो सकता है कि 4 ऑप्शन होंगे, उसमें 3 दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन बांग्लादेश के साथ भारत का राज्य जो है सीमा साझा नहीं करता है। या ये हो सकता है कि कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ जो है सटे हुए हैं। तो इस तरह से जो है प्रश्न बन सकते हैं। चीन जो है, चीन की जो लंबाई है जो सीमा साझा जो करता है वो 3488 किलोमीटर। और सीमा रेखा कौन सा है? मैकमोहन रेखा। 5 राज्यों से ये जो है अपना मतलब कि जो चीन है 5 राज्यों से अपना सीमा को जो है साझा करता है। 5 राज्य चीन के साथ जो है चीन के सीमा रेखा के पास जो है सटे हुए हैं। कौन कौन से? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान, इसकी जो लंबाई है 3323 किलोमीटर। सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। 5 राज्य जो है इससे लगे हुए हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख क्या है और जम्मू कश्मीर क्या है? यूटी है। तो याद रखिएगा जो राज्य और यूटी जो है कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं या इसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल जो है इसका जो लंबाई है जो सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर। और 5 राज्य, ठीक है, 5 राज्यों से ये सटा हुआ है या नेपाल जो है 5 राज्यों को जो है सीमा साझा करता है नेपाल। तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर यानी 4 राज्यों से जो है अपना सीमा साझा करता है और इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है। भूटान की लंबाई 699 किलोमीटर है। भूटान की लंबाई नहीं, मतलब भारत और भूटान के बीच की जो सीमा रेखा है, कितना सीमा रेखा साझा किया जाता है? तो 699 किलोमीटर। और 4 राज्य जो है इससे लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा साझा होता है 106 किलोमीटर का। और जो सीमा रेखा है डुरंड रेखा है। और जो
जो केंद्र शासित प्रदेश लगता है वह है लद्दाख। एक याद रखिएगा।